हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम यूपी पुलिस यूपीएसआई और जहां भी हिंदी आ रही है जैसे एसएससी जीडी सब जगह के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास हम करवाएंगे टॉपिक वाइज। क्या कैसे करवाएंगे? टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए। और आज ये मेरी पहली क्लास हो जाएगी, टॉपिक वाइज की पहली क्लास, जो हम हिंदी भाषा की मुख्य धारा से लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल आने वाली है आपके लिए वर्णमाला से, तो रोज़ 11 बजे, दिन में 11 बजे जुड़ना मत भूलिए। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यानी जो हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारोपीय से या आस्ट्रिक से, द्रविड़ से, चीनी, तिब्बती से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके जितने लोग भी जानने वाले हों उनको भी, दोस्तों को अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अब हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? कि अपभ्रंश से हुआ है, या लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत कौन सी? कन्नौज या बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। तेलुगु हिंदी के अंदर नहीं आती, बाकी ये तीनों क्या है? हिंदी के अंदर आती हैं। चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो ये राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, क्योंकि जो ब्रजभाषा है ना उसमें सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई हैं। क्या? जैसे सूरदास की प्रमुख, और मीराबाई की भी जो है ब्रजभाषा में कवि है नहीं, तो इसकी काव्य भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा में। राष्ट्र नहीं है, राज्य भाषा है, राज्य। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी या उत्तरी राजस्थान। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान। क्या है? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए हम आगे देखेंगे कि ब्रजबुली नामक से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। क्या हो जाएगा? पुरानी बांग्ला। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी। मराठी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ जवन हमार बकरा लागत हो तवन हमका वैद। यह अवतरण हिंदी के किस बोली से, मतलब ये जो भाषा दी गई है ये कहाँ से, कैसी बोली है? कि भोजपुरी लग रही है आपको, या अवधी, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अवधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवधी। अवधि हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या हो जाएगी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। तो याद रखिए आज हम भाषा से लिए हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि, खरोष्टी, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, गुरुमुखी में तो नहीं लिखी जाएगी। ये ब्राह्मी या देवनागरी, सौराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर देवनागरी हो जाएगा। इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होना चाहिए था। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वर्तमान अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली हो जाएगी। चलती है आगे क्वेश्चन देखेंगे
कि हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी नहीं है, बघेली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, बघेली। क्या हो जाएगा? बघेली हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा आंसर 343 से 351 में। तो देखिए ये तो पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये हिंदी में पूछा जाता है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के मुख्य तत्व पढ़ रहे हैं। और कल किसकी क्लास होगी? कल हो जाएगी वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जुड़ना मत भूलिएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी भारत प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट? चेन्नई में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, या प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली। यहाँ सही कर लीजिए, ये पा है। क्या है? पा है। पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे हम आगे की श्रृंखलाओं में प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ की परिभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि ब्रज भाषा चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि ब्रज भाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। याद कर लीजिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहारी। किस भाषा से है? तो बिहारी से है। आगे देखेंगे कि हिंदी, एक सेकंड गाइस, हाँ देखेंगे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी मगधी से हुई है, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राह्मण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शौरसेनी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो 1952 ईस्वी में की गई है, 1953 में, 1954 या 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब हुआ हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए आप बहुत ही कम समय में हम लोग प्रश्न नंबर 25 पे पहुंच गए हैं और इसमें जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम 30 प्रश्न करेंगे, डेली 30 प्रश्न करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज हमारी सीरीज़ शुरू हुई है, तो आज भी 30 क्वेश्चन करेंगे, कल भी करेंगे, और जब तक टॉपिक्स हिंदी के ख़त्म नहीं होगी तब तक सीरीज मेरी चलती रहेगी। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखेंगे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर नया राज्य बना है। अब बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से या पश्चिमी हिंदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 27 कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था?
तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल। तो देखेंगे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। कहाँ पर है 14 सितंबर? ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। चलिए आगे देखेंगे कि 28, प्रश्न नंबर 28 है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत या बीबी सुब्बरोयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट में बीजी खेर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजी खेर हो जाएंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 32 कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो कितनी भाषाओं की संख्या है? 14, 15, 16 या 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 22 हो जाएगा। अब हम इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 30 प्रश्नों की सीरीज लाएंगे, तो 30 प्रश्न मेरे होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है। तो आदि मतलब सबसे पहले हिंदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संस्कृत है, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और आज मेरी जो है हिंदी की क्लास की पहली सीरीज़ थी जो टॉपिक वाइज है। अब कल हम लेकर आएंगे आपके लिए वर्णमाला, जहाँ पे 30 प्रश्नों की होगी, जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। और शाम को 8 बजे की क्लास जीके की मत भूलिएगा। वहाँ जीके जो है हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग देखना मत भूलिए, उसको देख लीजिए 3 क्लासें। उसके बाद सीरीज़ से डेली जुड़ जाइए अपने टाइम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।